सबको मुस्कुराकर दिखा रहे हो लेकिन खुद अंदर ही अंदर एक सवाल के साथ घुट रहे हो कि मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूँगा, मैं एक बहुत प्यारा सा किस्सा तुम्हें सुनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास के दौरान मुझसे पूछते हैं, सर आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे? और उस समय मैंने सबको बोला कि रिजल्ट के दिन मैं आपके साथ ये चीज़ बहुत डिटेल में शेयर करूँगा। मेरे टाइम पे जब मैं बोर्ड एग्जाम लिख रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया, शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि 9th क्लास में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस का टीचर बनना है। टू बी प्रिसाइज फिजिक्स का मास्टर मैं बनना चाहता हूँ। बट 10th का एग्ज़ाम जब हमारा हुआ और 10th के एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैंने 70 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है साइंस के अंदर। मैथ्स के अंदर 60 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ये 2 मेजर सब्जेक्ट के मेरे मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ रिजल्ट मैंने सोचा, अगर किसी टीचर को, आप समझो अगर फ्यूचर में आप किसी टीचर से मिलते हैं जिसके 70 आउट ऑफ 100 आए होंगे, तो कैसे कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा कि इस टीचर के 70 आउट ऑफ 100 है, हमारे नंबर कहाँ से आ जाएंगे? बट आज बहुत सारे बच्चे, अगर आप नंबर के बेसिस पर ही देखना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमने पढ़ाए हैं जिनके 90, 95, 98% मार्क्स आए हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 100 लाकर भी एक साइंस का, फिजिक्स का मास्टर बन सकता हूँ, ऐसा मास्टर जिसने अपने बच्चों के 90-95% मार्क्स गेन कराए हैं। अगर आप मार्क्स की टर्म्स में बात करें तो आप जिनके मार्क्स, शायद बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मुझसे बेहतर आए होंगे, वो अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट अ फेज। और ये जो तुम्हें लो फील हो रहा है ना, ये मत समझना कि सामने जो मास्टर खड़ा है उसको फील नहीं होगा। शायद बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ से रिलेट ना कर पाए, बट मैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मैंने जो बच्चों से सवाल पूछा है रिजल्ट के लिए, वो यही कि आपका रिजल्ट कैसा है। और सबसे पहला मैसेज तो आप सभी को मेरी तरफ से गया होगा, दैट इज़ कि अगर आपका रिजल्ट कैसा भी आया है, वो आपका एग्जीक्यूशन दिखाता है, आपका हार्डवर्क नहीं। वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक फेज दिखाता है। दिस इज जस्ट फर्स्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। जस्ट इमेजिन, आपकी लाइफ का पहला एग्जाम आप इतने अच्छे से कर आए हो, उसके बाद भी आप सोचते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स रह गए। नाउ जस्ट इमेजिन आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड कितना होगा, आप किस लेवल पर अपनी हार्डवर्क को देख रहे होगे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से कम ही मान रहे हो अपने एग्जाम्स को। ये आपकी मेंटल विन है। पहला एग्जाम था, बहुत प्यारा एग्जाम आपका गया होगा। जितने भी बच्चे अपने अभी लो फेज में, जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम बहुत बेकार गया है, बेटे कमेंट में सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट और लास्ट में एक दिल बनाओ। मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा। जो भी बच्चा मुझसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप जो भी फील कर रहे हैं वो लिखो। कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटे, कितने भी मार्क्स आए हो, ये मार्क्स डिसाइड नहीं करने वाले हैं तेरा फ्यूचर। जो भी बच्चे अपने किसी भी एग्जाम को लेकर दुखी हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से एक दिल बनाकर देखो। एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, इस सिचुएशन से भागना नहीं, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। हाँ, जो बच्चा, देखो मेरे को मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने भी गर्दन उठाकर ये बोला कि सर मेरे मार्क्स इतने आए हैं, मैं आगे और अच्छा करूंगा, बट आपको ये जो आपकी ये जो सर है ना, ये नीचे नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने मेहनत करी है इस चीज के लिए, आपने इस पर्चे के लिए मेहनत करी है, ये जो सिंगल पेपर है ना, इसके लिए मेहनत करी है। तो इसीलिए आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप क्या फील कर रहे हैं, और आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? और कोई भी बच्चा बिल्कुल भी अपने आप को डाउट नहीं करेगा, क्योंकि बेटे तूने 1 साल मेहनत करी है। लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं। लोगों का डर किसे है मुझे बताओ? लोग क्या बोलेंगे यार? वही लोग जो आज तुम्हें कुछ भी बोलेंगे, वही लोग कल को तालियां बजाएंगे जब आप कुछ अचीव कर लोगे। लोगों का काम सिर्फ बदलने का होता है, लोग बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, एंड दैट इज, जब आप अपने लो फेज में हो तब आपको गिरना नहीं है, और जब आप अपने हाई फेज में हो तब आपको उड़ना नहीं है। बस यही एक बात याद रखनी है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जिनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जिनका भी एक्सपेक्टेशन से कम। देखो मेरे लिए सबका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए जितने भी बच्चों ने मेहनत करी सबका रिजल्ट अच्छा है। बट जिन भी बच्चों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम है, वो बच्चे सबसे पहले तो सेकंड एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और बिल्कुल भी अपने आप को डाउट ना करें। मेरे भाई तूने इतनी मेहनत करी है ना, तूने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत शायद कोई नहीं कर सकता।
और उस मेहनत को तू इस बात से नहीं डिफाइन कर सकता कि मेरे मार्क्स सर इतने कम आए हैं। मैं वापस से बोलता हूँ, जितने भी बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक दिल के साथ अपना प्यारा सा मैसेज लिखो। जो भी आप फील कर रहे हो वो लिखो, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं मिलता हूँ जल्दी ही आपसे। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।